हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें डैम्स और रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो 72वां बीपीएससी आपका 26 जुलाई को होने वाला है, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग साथ में मेहनत करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे ऊंचे और सबसे लंबे बांध के बारे में। तो सबसे जो ऊंचा बांध है ना, वो टेहरी बांध है। कहाँ है? टेहरी बांध है, उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर ऊंचा है। उसके बारे उसके बाद अगर आप बात करोगे तो हीराकुंड जो बांध है, जो महानदी पे बना हुआ है उड़ीसा में, सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है। इसकी जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर, 25.79 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। अच्छा, ओल्डेस्ट डैम के बारे में बात करेंगे, सबसे पुराना बांध। तो सबसे पुराना बांध आपको पता होगा, जो चोल राजा थे दक्षिण में, तो उनके राजा हुए थे कराईकल। कराईकल राजा ने कावेरी नदी के ऊपर एक डैम बनवाया था, उसका नाम था कल्लरनई बांध। कौन सा? कल्लरनई बांध। तो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर 2वीं शताब्दी के आसपास चोल राजवंश के राजा कराईकल द्वारा ये बनाया गया था, जो आज भी उपयोग में है। ठीक है। अच्छा, सबसे ओल्डेस्ट डैम तो ये है वैसे, अगर उस हिसाब से देखोगे तो। अगर आप बात करोगे तो जो मॉडर्न इंडिया की बात करोगे, सिदार पोंग नाम का एक डैम था, सिदार पोंग, जो कि 1897 में बना था, दार्जिलिंग में। कहाँ बना था? दार्जिलिंग में। उस हिसाब से अगर देखो तो सिदारपोंग सबसे पुराना है। दार्जिलिंग में बना था, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो सिदारपोंग डैम सबसे पुराना डैम है अगर आप बात करोगे। उसके बाद शिव समुद्रम जो डैम है 1902 में बना था। तो अब वैसे अगर पूछेगा, अगर ऑप्शन में दे रखा है, तो सिदारपोंग सबसे पुराना डैम है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का। ठीक है। हाईएस्ट जो ग्रेविटी डैम है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है, वो आपका भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कहाँ पे? बिलासपुर नामक जो जिला पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर ये पड़ता है। और 226 मीटर ऊंचा है ये। ग्रेविटी डैम है बेसिकली। देखो, भाखड़ा जो बांध है वो तो है हिमाचल में, और जो नांगल बांध है, नांगल, और दोनों के दोनों ये किस में पड़ते हैं आपके? ये नांगल जो डैम है ये रूपनगर में पड़ता है। नांगल डैम कहाँ पड़ता है? रूपनगर, पंजाब में। तो ये दोनों सतलुज रिवर पे हैं, सतलुज रिवर पे। अच्छा, अगर बात करोगे और महत्वपूर्ण जल विद्युत योजनाएं देख लेते हैं, जैसे बाली बगलीहर डैम है, सलल डैम है, दुलस्ती डैम है, चनाब रिवर पे है ना। और जो किशनगंगा डैम है वो कहाँ पे? आपका झीलम रिवर पे है। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं कुछ। टेहरी बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो भागीरथी और भीलगंगा, भागीरथी और भीलगंगा। इसकी जो हाइट है वो 260 मीटर के आसपास है। कितनी? 260 मीटर के आसपास है। ये पड़ेगा उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है। तो टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर भीलगंगा नदी के संगम में मिलता है। तो भागीरथी नदी का और भीलगंगा का जो संगम होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, इनको मैच द फॉलोइंग करना है। निम्नलिखित बांधों को उनकी संबंधित नदियों से सुमिलित करें। तो भाई हीराकुंड तो अभी दिखा है, महानदी पे है, उड़ीसा में, ये तो ठीक है। नागार्जुन सागर कहाँ पे? कृष्णा में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे। और आपका महाराणा प्रताप के बारे में बात करोगे तो ये आपका चंबल नदी पे। कहाँ पे? चंबल नदी पे। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। ओके। अगर कृष्णा नदी के बारे में बात करोगे, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर डैम है ना, कृष्णा रिवर पर, है ना। कृष्णा रिवर की बात करोगे तो नागार्जुन सागर है। श्रीशैलम है, कौन सा है? नागार्जुन हो गया, श्रीशैलम है। अलमत्ती डैम है। ठीक है, ये कहाँ है? आपके कृष्णा नदी पे है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बगलीहर, सलल, दुलस्ती जल विद्युत योजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? तो आपने देखा था किस नदी पर स्थित है ये है आपकी चिनाब पर। किस पे? चिनाब पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बगलीहर, सलल और दुलस्ती जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण, ठीक है, बिजली परियोजना योजनाएं हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फरक्का बैराज परियोजना का निर्माण किस मुख्य रूप से किया गया था? बेसिकली अगर देखोगे तो जो कलकत्ता का जो पोर्ट है ना, यहाँ गंगा से बहुत सारी सिल्ट इकट्ठी हो जाती है, और आज भी ना बहुत बड़ा जो जहाज होते हैं यहाँ पर नहीं रुकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सिल्ट है ना। ये इमर्जिंग पोर्ट है बेसिकली। तो क्या है कि हुगली में पानी छोड़कर मोड़कर कोलकाता बंदरगाह को गाद से बचाना। तो बहुत सारी सिल्ट थी यहाँ इकट्ठा हो जाती थी गंगा की, उधर से ऊपर से भी इधर से आती थी, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी बना दी ये आपकी हुगली रिवर। ठीक है, तो वहाँ पे पोर्ट बनाया गया है पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
पोंग डैम का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो पोंग डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बताओ आप, ब्यास नदी पर। किसका? ब्यास नदी पर। तो कांगड़ा जो जिला पड़ता है, कांगड़ा हिमाचल में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोंग डैम। अच्छा, ब्यास नदी की अगर बारे में बात करोगे तो पोंग डैम तो है ही यहाँ पे, और आपका ये पंडोह डैम है। कौन सा है? एक और है पंडोह डैम। पंडोह डैम ये मंडी जिले में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? जहाँ से कंगना रनावत अभी सांसद है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर बात करोगे चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी पे कौन कौन से हैं? बगलीहर है, सलल है, बगलीहर है, सलल है, आपका दुलस्ती है ना, ये तो हो ही गया देर के ऊपर। उसके बाद आपको पकुल डैम एक है ना, पकुल, ये पेपर में आया है एक दो बार, पकुल डुल डैम करके एक है ना, आपको देखने को मिलेगा चिनाब पे। अगर आप बात करोगे झेलम की, तो झेलम में कौन कौन से हैं बताओ? झेलम में ये तो किशनगंगा है, और कौन सा डैम है बताओ आप? किशनगंगा के अलावा कौन सा डैम है झेलम नदी पे? बताइए। उरी डैम कहाँ पे? झेलम पे ही है। उरी डैम कहाँ पे? झेलम नदी पे ही है। ठीक है, तो हमारा जिसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। हम कुछ और डैम साथ साथ में करके इसलिए चल रहे हैं कि पता नहीं कौन सा एग्जाम में आ जाए। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी नदी परियोजना बिहार और नेपाल का संयुक्त उद्यम है? ठीक है, तो कौन सी बताओ? देखो, ये तो नहीं है, तो उड़ीसा में, इसको तो आप एलिमिनेट कर दोगे। चलो, ये कैंसिल हो गया। सोन रिवर, ठीक है, ये हो सकता है कि सोन, लेकिन ये बिहार से थोड़ी सोन रिवर आती है, नहीं तो ये भी कट गया। ठीक है, ये दो बच रहे हैं, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो भाई कोसी को ना सॉर्ट ऑफ बिहार बोला जाता है, और ये ऊपर से ही आती है। ठीक है, नेपाल से ही आती है, और यहाँ बहुत सारी बाढ़ आती है, तो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। गंडक नदी है, ये भी ऊपर से ही आती है, लेकिन फिर भी ये इसमें इतनी बाढ़ नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोसी परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भारत और नेपाल के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है और इससे किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो भाई किन राज्यों को लाभ मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लाभ तो एमपी को भी मिलेगा, गुजरात को भी मिलेगा, महाराष्ट्र को मिलेगा और राजस्थान को भी, और नर्मदा नाम की जो नदी है उस पर ये देखने को मिलेगा बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो, भाखड़ा नागल जो प्रोजेक्ट था वो 1948 में बना जरूर था, लेकिन 1963 में जाके ये स्टेप वो हो पाया था। इसका उद्घाटन आदरणीय हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। लेकिन दामोदर जो घाटी है ये 1948 में, इससे पहले बन गया था। ठीक है, ये तो ये इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दामोदर जो रिवर है वो बंगाल का शोक बोला जाता है, बंगाल का शोक बोला जाता है। अच्छा, दामोदर पे और कौन सी अगर आप बात करोगे डैम्स हैं, तो दामोदर नदी पे कौन कौन से डैम है आप बताओ? एक तो पंचेत डैम है। कौन सा है? पंचेत डैम। भाई ये पता नहीं कितनी बार आ रखा है स्टेट पीसेस में। पंचेत डैम है, एक मैथुन डैम है, मैथुन डैम है, एक आपका है तिलैया डैम। कौन सा है? तिलैया डैम, तिलैया डैम है। आपका एक कोनार डैम है। कौन सा है? कोनार डैम, कोनार डैम है। और आपका एक दुर्गापुर बैराज भी है, इसी कभी आ जाए तो दुर्गापुर बैराज। ठीक है, ओके। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाई शिव समुद्रम जो जल योजना है वो किस पे स्थित है आपकी? कावेरी नदी पे। ठीक है, तो ये 1902 में बनाई गई थी बेसिकली, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी में बनाया गया है। शिव समुद्रम फॉल ऑन द कावेरी रिवर इन कर्नाटक इज होम टू द वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेशन एस्टेब्लिश इन 1902। ठीक है, 1902 में बना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, मैच द फॉलोइंग करना है, निम्नलिखित झीलों जलाशयों को उनकी परियोजना से सम्मिलित करें। तो गोविंद बल्लभ पंत भाई रेहंद पे, ये आपको सोनभद्र यूपी में देखने को मिल जाएगा। गोविंद सागर को भाखड़ा नागल भी बोल देते हैं, गोविंद सागर, ये भी ठीक है। और स्टेनली डैम कहाँ है? मैट्टूर बांध। ठीक है, तो तीनों को तीनों यहाँ पर ठीक है, तीनों के तीनों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीनों के तीनों ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये आपका यूपी में है, सोनभद्र जिले में, एमपी और यूपी के उस पर
गोविंद सागर हिमाचल भाखड़ा नागल बांध और स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में मेट्रो बांध पे बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कृष्ण गंगा जल विद्युत योजना परियोजना जो पाकिस्तान के साथ एक विवाद का स्रोत भी है, किस नदी के सहायक नदी पे बनी हुई है बेसिकली? तो आप देखोगे तो ये किस पे बनी हुई है? झेलम पे। किस पे बनी हुई है? झेलम पे। ठीक है, कृष्ण गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम। कृष्ण गंगा एक रिवर भी है और ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उकई डैम, उकई बांध परियोजना गुजरात में किस नदी पर बनाई गई है? तो उकई जो डैम है वो आपको तापी नदी पर बनाया गया है। तापी और नर्मदा दोनों बेसिकली अगर आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे सॉरी अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती है। ठीक है, तो तापी नदी पर निर्मित उकई बांध सरदार सरोवर बांध के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बांध को रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई जो थीन बांध है, थीन बांध, इसको रणजीत सागर नाम से जाना जाता है। अच्छा, पंडो बांध किस नदी पे? पंडो बांध किस नदी पे? अभी आपने पढ़ा था ब्यास नदी पे। कहाँ पे? ब्यास नदी पे। कहाँ पे? मंडी जिले में, हिमाचल प्रदेश में, मंडी में। भाखड़ा नागल, भाखड़ा थे हिमाचल में, नागल आपका पंजाब में, और पोंग डैम भी ब्यास नदी पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? ब्यास नदी पे बना हुआ है, ये कांगड़ा में बना हुआ है। ठीक है, तो रणजीत सागर है वो किस पे बना हुआ है बताओ आप? रणजीत सागर किस पे बना हुआ है? वो रावी नदी पे, रावी रिवर पे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कोयना किस में? तो कोयना जो रिवर है वो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र पे ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोयना जल विद्युत परियोजना भारत के सबसे बड़े पूर्ण हो चुके जल विद्युत संयंत्रों में से एक है, जो कि महाराष्ट्र की कोयना नदी में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केरल में इदुक्की डैम, इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है और ये किस प्रकार का बांध है? तो भाई पेरियार नदी पर बनाया गया है और ये आर्क बांध है। ठीक है, आर्क, डबल आर्क बांध है और वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्क डैम इन द एशिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। परियोजना को नदी से सम्मिलित करो। तो माता टीला बेतवा नदी पे, माता टीला ललितपुर में, यूपी में। कहाँ है? ललितपुर में, यूपी में, ललितपुर में, ललितपुर यूपी में है ना। और गांधी सागर चंबल ये कोटा के आसपास बना हुआ है, और जायकवाड़ी गोदावरी रिवर में बना हुआ है। तो तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलमत्ती डैम, अलमत्ती डैम तो कृष्णा नदी पे भाई, अलमत्ती डैम तो कृष्णा नदी पे। तो किसके बीच में डिस्प्यूट का ये विषय है? तो बेसिकली ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में डिस्प्यूट का विषय है, और ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, कृष्णा नदी पे बना हुआ है। अगर कृष्णा के बारे में अगर बात करोगे तो अलमत्ती डैम, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम डैम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। महानदी पर कौन सा बांध बना है जो विश्व में सबसे लंबे मिट्टी के बांध के रूप में भी प्रसिद्ध है? तो बताइए आप। तो हीराकुंड डैम होगा ना, तो हीराकुंड डैम होगा। पंचेत डैम कहाँ पे? दामोदर नदी पे, तो दामोदर नदी पे। ठीक है, और ये भी दामोदर नदी पे। ठीक है, और महानदी पे तो केवल हीराकुंड ही होगा ना, क्योंकि रेहंद आपका किस पे? बेतवा पे, तो केवल एक ही बचा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बेसिकली आपने पहले ही पढ़ा था कि अलमत्ती डैम है, श्रीशैलम डैम है, नागार्जुन सागर जो डैम है वो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। अगर आपको वैसे थोड़ा ट्रिक से याद करना हो तो भगवान कृष्ण जो थे, जो राधा जी थी, वो थी श्री जी। तो श्रीशैलम और अर्जुन भी कनेक्टेड थे कृष्ण, भगवान कृष्ण से। तो आप नागार्जुन सागर ऐसे याद कर सकते हो, है ना। अच्छा, एक जो कावेरी नदी पे जो डैम है ना, कावेरी नदी पे, वो भी देख लेते हैं। कावेरी नदी, क्योंकि वहाँ पे भी एक कावेरी नदी पे जो इम्पोर्टेंट डैम है वो देख लेते हैं। कृष्ण राज सागर डैम। ठीक है, एक तो ये है। अच्छा, एक मैत्तूर डैम है। कौन सा? मैत्तूर डैम। और कौन सा है? एक है कल्लानाई डैम। कौन सा? कल्लानाई डैम। तो ये कहाँ पे आपके? ये कावेरी नदी पे। किस पे? कावेरी नदी पे। अच्छा, चिनाब के हो गए, सतलुज की, एक बार सतलुज की भी देख लेते हैं। सतलुज की, है ना। सतलुज में कौन कौन से डैम है?
तो एक बार देख लेते हैं दूसरी वाली इंक से। तो आपका तो एक तो करछम वांगटो डैम है, कौन सा है? करछम, अब पता नहीं कौन सा आया है इनमें से। करछम वांगटो डैम ये आपकी किन्नौर में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? किन्नौर, हिमाचल में, जहाँ के सेब बहुत फेमस है। किन्नौर के सेब बहुत ज़्यादा फेमस है, किन्नौर। अच्छा, नाथपा झारकी, आपका नाथपा झारकी, ये आपका किन्नौर और शिमला के बॉर्डर पे, किन्नौर और शिमला प्लस शिमला, ये हिमाचल में, ठीक है, ये हिमाचल में फिर से। अच्छा, और अगर बात करोगे कोल डैम की, कोल डैम ये भी आपका बिलासपुर में पड़ेगा, जहाँ से अनुराग ठाकुर जी सांसद हैं, हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं पहले। और एक भाखड़ा, और जो भाखड़ा नागला, ये दोनों पंजाब सतलुज नदी पे पड़ते हैं ना, ये तो आपको पता ही होगा। अगला देख लेते हैं, कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल में बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करती है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो कौन सी है? दामोदर रिवर प्रोजेक्ट। तो आपने पहले देखा था कि दामोदर, देखो तीस्ता बराज तो आपको सिक्किम विक्किम वाले साइड में पड़ेगा, मयूरकाशी भी नहीं है उसका ऑप्शन में। तो आपका जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी पे कौन कौन से डैम है फिर से देख लेते हैं। एक तो पंचेत डैम है, ठीक है, आपका मैथुन, फिर आपका है तिलैया डैम। ये पता नहीं कितनी बार स्टेट पीसेस में अलग अलग आ चुके हैं, यूपीएससी में भी आ चुके हैं, बहुत ध्यान से करिएगा इनका। एक कोनार डैम है, कोनार डैम ये भी आया हुआ है, ठीक है। और एक दुर्गापुर बैराज है, कौन सा? दुर्गापुर बैराज, कहीं आ जाए तो, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, घाट प्रभा और मालप्रभा नदी घाटी परियोजनाएं किस राज्य में है? तो भाई घाट प्रभा और मालप्रभा आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ देखने को मिलेंगी? सॉरी, कर्नाटका में, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्नाटका में देखने को मिलेंगी। बोथ घाट प्रभा एंड मालप्रभा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा नदी, ठीक है, दे आर इन कर्नाटका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ओके। चांखा कोरटा बैराज निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? तो अगर आप इसकी बात करोगे तो ये महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्बू बाजको जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है? निम्बू बाजको जल विद्युत परियोजना तो आपको देखने को मिलेगी ये इंडस में, सॉरी ये इंडस नदी पे, लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लद्दाख बद्दाख वाला रीजन ना बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में भी है, तो आपको ये देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैथुन डैम, भाई मैथुन डैम तो कहाँ है? मैथुन डैम पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी पे, पश्चिम बंगाल दामोदर नदी पे, तो ये अभी किया था हम लोगों ने, ठीक है। मैथुन डैम इज लोकेटेड एट द मैथुन इन झारखंड एंड बिल्ड ऑन द बराका रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, ठीक है, बिलोंग टू द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, बिल्कुल ठीक है। ये बेसिकली किसमें पड़ेगा? मैथुन डैम बराका रिवर में पड़ेगा, जो कि किसका पार्ट है और ये झारखंड में है। ये दामोदर नदी का एक एक हिस्सा है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पोलावरम परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन एक प्रमुख बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? तो किस नदी पे स्थित है भाई ये है आपकी गोदावरी पे। किस पे? गोदावरी पे। और किस जिले में? आंध्रा में, सॉरी किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध शरावती नदी पर बनाया गया है और प्रसिद्ध जोग जल प्रताप उत्पादन को बिजली प्रदान करता है? तो भाई बताओ कौन सा है? लिंगन मक्की बांध। कौन सा? लिंगन मक्की बांध, लिंगन मक्की बांध, जो कि 1964 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो कहाँ पड़ेगा ये आपका? कर्नाटका में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटका में पड़ेगा। लिंगनमत्ती, लिंगन मक्की डैम, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो
ये है मचकुंड जल विद्युत परियोजना। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है? तो आप बताओ ये किस किस का है? ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुल्ला पेरियार बांध जो केरल में स्थित है लेकिन तमिलनाडु द्वारा संचालित है, किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो भाई मुल्लायार और पेरियार दोनों ये रिवर हैं, इन पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो भाई ये तो आपका रिहंद जो बांध है ये बेसिकली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ेगा, और ये सोनभद्र जिले में पड़ेगा। सोनभद्र जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जो कि एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का, मेरे ख्याल से इंडिया भर का भी, जो 4 अलग अलग राज्यों से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिनाब नदी पर बनी सलल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, ये जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो भाई ये रियासी जिले में स्थित है। कहाँ पे? रियासी जिले में स्थित है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा आज हम लोगों ने जो भी डैम्स डिस्कस करे। तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो इट इज़